नेपा फैक्ट्री में बिरला ग्रुप द्वारा कराए जा रहे बाउंड्री वॉल निर्माण का किसानों द्वारा किया गया विरोध। किसानों ने नहीं होने दिया निर्माण। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र स्थित नेपा फैक्ट्री की भूमि पर ग्राम बथुआखेड़ा की तरफ से बिरला ग्रुप द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण करने के लिए जेसीबी द्वारा खुदाई का कार्य किया जा रहा था, जिसका किसानों द्वारा विरोध प्रकट करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। कहा कि जब तक किसानों की उच्च अधिकारियों से बात नहीं हो जाती तब तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान गाड़ियों के आगे लेट गए और नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ठाकुर द्वारा ने किसानों को समझाने की कोशिश की, मगर किसान नहीं माने। देर शाम तक किसान नेपा फैक्ट्री में ही बैठे रहे। आपको बता दें कि मुरादाबाद के थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र के गांव बथुआखेड़ा, मानपुर, दत्तराम और गजेड़ा सैद तथा भगतपुर क्षेत्र के बुढ़ानपुर, अलीगंज के कई सौ किसानों की जमीन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सन 1989 में प्लांट लगाने के लिए 800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण इस वादे के साथ किया था कि यहाँ प्लांट लगेगा, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके कुछ समय बाद ही राजीव गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद गांव में किसानों का प्लांट लगने का सपना टूटने लगा था। किसानों का आरोप है उस वक्त सरकार ने जब तक इस जमीन का किसानों का आरोप है उस वक्त सरकार ने जब इस जमीन का किसानों से अधिग्रहण किया था तब उनसे यह वादा किया गया था कि प्रत्येक किसान के परिवार के एक सदस्य को प्लांट में नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज 34 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक इस अधिग्रहण की कौन सी जगह है भूमि पर कोई फैक्ट्री नहीं लगी। क्या मामला है आज जो आप ये सारे लोग इतने इकट्ठे हुए हैं? मामला ये है, शुरुआत 1989 में जो है सरकार ने ज़मीन एक्वायर करी थी इमरजेंसी लगा करके, ठीक है। किसान उसके खिलाफ गए थे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से भी ऑर्डर ये आया, बोले भाई देश के विकास के लिए सरकार को है वो किसी का मकान भी ले सकती है, और बोले हम भाई 5 साल में फैक्ट्री लगा देंगे और सब लोगों को रोज़गार देंगे। तो उस हिसाब से 94 तक फैक्ट्री लग जाती है और हम लोगों को रोज़गार मिल जाता। हमने सोचा लो भाई रोज़गार मिल जाएगा। 94 में सरकार फैक्ट्री लगाने में असमर्थ है। 94 तक उन्होंने जो है सेंचुरी को सेम कंडीशन में बेच दी। आज 30 साल सेंचुरी को भी होगा, अभी तक वो कोई रोज़गार नहीं लगा पाई। 2020 में जो है जब कोविड आया, हम लोग बाहर भी नौकरी भी हमारी खत्म हो गई, मजदूरी खत्म हो गई, तो हम लोगों ने ज़मीन जोतनी शुरू कर दी, हमने खेती शुरू कर दी। इसमें आज हम ये 3-4 साल से खेती कर रहे हैं। अभी हमारी खेती उजाड़ना है। कल इसमें जबरदस्ती जेसीबी हमारी फसल में वो करा दिया। अब ना तो ये 30 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे, ना तो उसको कोई हर्जाना दे रहे, ना ही नौकरी दे रहे, और फसल उजाड़ने हमारी। अब हम कहाँ जाएं? नौकरी हमारे पास नहीं, जमीन हमारी ले ली इन्होंने, तो हम कहाँ जाए? हम तो खेती करेंगे भी, या तो हमारा हर्जाना दे दो। जो हम लोग 35 साल से बेरोजगार बैठे, फैक्ट्री ये लगाते नहीं, हाई कोर्ट में दे हम फैक्ट्री लगाने में समर्थ है। ये तो यहाँ पेड़ लगा कर जो है लाल को हमें अपना कच्चा माल देंगे, तो इससे देश का कौन सा विकास हो रहा है या हमारा कौन सा? हमें तो हमारी जमीन भी चलेगी, नौकरी हमें मिली नहीं। बताओ, किसान का तो पेट ही गला ही काट दे बिल्कुल। अब क्या करे किसान? इससे पेट पाल लिया, उस पर भी लात मार रहे हैं। ये कहानी सारी फसल उजाड़ रहे हैं। अब क्या कहना चाहते हैं सरकार से? अब हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम जब तक जमीन, पहली बात तो हमारी जमीन मिले, और जब तक अगर ये फैक्ट्री लगानी है तो हमारे जो 30 साल से हम लोग बेरोजगारी भत्ता हमारा बनता है, जो 44 लाख रुपए एसडीएम साहब के यहाँ तय हुए थे देने, वो हमें पर किसान को दिलवाएं, चाहे वो 1 बीघा वाला है 100 बीघा वाला, ये 44 लाख रुपए दिलवाएं और हमें नौकरी दें, जमीन हम छोड़ देंगे। समस्या है हमारी ज़मीन की, जो कि 35 साल से विवादित है। इन लोगों ने गवर्नमेंट ने नेपा के लिए ज़मीन इमरजेंसी क्लॉज लगा के एक्वायर करी थी हमसे, ना कि हमने स्वेच्छा दी थी। और 5 साल के लिए शर्त इसमें ये था कि इसमें इंडस्ट्री लगेगी, पेपर मिल लगेगा। अब जो कि समय बीतता गया, पेपर मिल लगी नहीं। इन्होंने एक प्राइवेट मतलब जो फर्म है सेंचुरी टेक्सटाइल, उसको एज अ सेम कंडीशन, जिस कंडीशन पे गवर्नमेंट ने एक्वायर करी थी कि विद इन 5 ईयर्स आपको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है और किसानों को अपनी